अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ आलू टिक्की की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी कि देखते ही मुँह में पानी आ जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए आलू। 6 से 7 अदद आपने आलू ले लेने हैं। आलूओं को अच्छी तरह आपने बॉयल कर लेना है और इसको मैश कर लेना है। आलू मैश करके अब हम इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें बहुत तेज़ वाली नहीं है। और 1 कप हमने बंद गोभी बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देनी है। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने इतना अच्छा मिक्स करना है कि आलू के कोई जो है ना मोटे चंक्स ना बीच में रहें। अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया। आप ये तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो बारीक काट के तो शामिल कर दिया। इसमें आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया पुदीना। और इसके साथ आप गाजर भी बारीक बारीक जो है ना वो काट के या कद्दूकस करके वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने यकजान कर लेना है कि आपने देखना है कि कोई भी इसमें मोटा चंक्स ना रहे आलू का। और तमाम चीज़ें जब आप देखें कि अच्छी तरह यकजान हो गई हैं, तमाम स्पाइसेस जो हमने इसमें डाले थे वो सारे इसमें मिक्स हो गए हैं। तो अब आपने इनको कोई भी शेप दे दें, गोल दें, चौकोर दे दें या किसी भी तरह की आप इसको शेप दे तो इसके कटलेट्स बना लें। आप इसकी टिक्की बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको जो है ना वो लंबी लंबी थोड़ी सी इसकी वो जो है टिक्की बनाई है। गोल तो देखें, गोल तो हर तरह के लोग बना लेते हैं, लेकिन आप इसको कोई ऐसी शेप दें कि देखते ही आँखों को अच्छा लगे। तो ये देखें जो जैसे मैं इसकी ये शेप बना रही हूँ, इसका थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने हाथ पे लिया और इसको जो देखें कैसे इसकी शेप दूँगी। बस आपने देखते रहना है मेरे साथ जैसे मैं बना रही हूँ। और आपने बिल्कुल ऐसे ही सिंपल और इजी तरीके से आपने इसको ऐसे ही टिक्की बना लेनी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये टिक्की जो है ये रेडी हो रही है। इसी तरह आपने तमाम जो टिक्की है वो आपने रेडी करके रख लेनी है। आप इसको कटलेट्स भी कह सकते हैं, आप इसको आलू की टिक्की भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे और बच्चों को लंच में देंगे, इसको सैंडविच में भी बच्चों को रख के तो देंगे, तो ये बहुत जो है ना बच्चों को भी मज़ा आएगा। क्योंकि इसमें जब वो क्रंची सी जब जो बंद गोभी हमने कच्ची इसमें शामिल की है तो इसका जो हल्का सा क्रंच आता है उससे बहुत ये टेस्टी लगता है। इसमें देखें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हमने शामिल किए, बस हल्के से मसालों के साथ हमने इसको टेस्ट दिया है। तो ये इसी तरह ही जो आलू की टिक्की है ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप इसमें ज़्यादा मसाले या स्पाइसेस आप ज़्यादा इसमें शामिल कर देंगे तो इसकी वो टेस्ट वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें कितने सॉफ्ट हाथों से हम इसकी टिक्की जो है ना वो बनाते जा रहे हैं। और इसी तरह तमाम मसाले की टिक्की रेडी करके तो हमने रख लेनी है। और एक और बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने बस जैसे ही इसका जो बैटर है वो आप जो तैयार करेंगे, जो मसाला है उसका तैयार करेंगे तो फ़ौरन आपने ये आलू की जो टिक्की है वो तैयार कर लेनी है। क्यों कि आलू भी पानी छोड़ते हैं, जो हमारा प्याज है वो भी पानी छोड़ता है। तो इसलिए आपने फ़ौरन से इसकी जो टिक्की है वो रेडी करके थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें। और फिर ये 2 अंडे मैंने ले लिए थे, दोनों अंडों को अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। अच्छी तरह आपने फेंट लेने हैं 2 अंडे फेंट के। तो इन तमाम जो ये टिक्की है, आलू की जो टिक्की हमने तैयार की है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, आपने डीप फ्राई नहीं करना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में डाला है,
बिल्कुल पैन को आपने हल्की आंच पे रखना है, बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं करना, फ्राई नहीं करना। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम ये जो टिक्की है ये डालते जाएंगे। और ये देखें तमाम जो थी आलू की टिक्कियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये साइड साइड पे करती जा रही हूँ, इसकी जगह बनाते जाएं आप साथ में, ताकि जितने भी हैं हमारी ये जो हमने आलू की टिक्की बनाई है ये हम इसमें फ्राई कर लें। तो ये देखें जगह बना के तो मैं इसको साथ साथ फ्राई करूँगी। आपने बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के नहीं रखना, फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इसमें अंडे में डिप करके आलू की टिक्की को और फ्राई कर लेना है। और इसको आपने गोल्डन कलर का जो है ना वो फ्राई करना है, आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। अगर आपने इसका कलर डार्क कर दिया तो वो उसका कलर ख़राब हो सकता है और उसका वो टेस्ट भी जो हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा डार्क जो है ना वो आपने कलर नहीं देना। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये लाइट कलर इसमें कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आपने रखना है और इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे ओवर फ्राई आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब आप ये टेस्ट करेंगे, आप इसको ग्रीन चटनी, दही वाली चटनी के साथ लें, ग्रीन चटनी लें, केचप के साथ खाएं, तो आपको ये आलू की टिक्की बहुत ही अलग टेस्ट की, वैसे जो आप आलू की कबाब या आलू के टिक्की वगैरह बनाते हैं उसके टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत आपको फ़र्क लगेगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल अगर हल्के और सिंपल चीज़ों से ये तैयार की गई है। अगर आपके घर में मेहमान भी आ जाएँ तो आप इसको जल्दी से बनाएं और इसको मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको लाइक भी कर दीजिएगा। और अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट्स करके आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ मेरी दूसरी जो वीडियोज़ हैं आप प्लीज़ उनको भी वॉच करना मत भूलिएगा। और आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।